वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि हम एंट माई ईआरपी से एएमसी बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एएमसी जो बिजनेस होता है उसमें हम कस्टमर को कोट करते हैं, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कमिट करते हैं, देन सर्विस की कॉल लॉग होती है, स्पेयर पार्ट लगते हैं, इंजीनियर कॉल अटेंड करता है। तो वो सब कुछ एंट माई ईआरपी के थ्रू आपका पूरा बिजनेस कैसे मैनेज होगा। तो इसके लिए हमें एएमसी मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले पार्ट आता है कोटेशन का। तो हम एएमसी कोट कर सकते हैं कस्टमर को। कोटेशन देने के बाद में पार्ट आता है हमारा सर्विस का। तो जो भी हमारी सर्विस की कॉल लॉग होगी, कौन कौन जाके इंजीनियर कॉल अटेंड कर रहा है, कितनी कॉल्स लॉग हो रही है, कितने पीएम के कॉल लॉग हो रहे हैं, तो वो सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोटेशन के अंदर आप यहाँ से एएमसी कोटेशन दे सकते हैं। तो जैसे ही आप एएमसी कोटेशन पे क्लिक करते हैं, आपका एएमसी कोटेशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल फिल करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है, जो आप लाइन आइटम वाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप मंथली पीएम देंगे, और कोई प्रोडक्ट है जिसको आप क्वार्टरली पीएम देंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपने, तो आपका वो जो एएमसी है वो कॉम्प्रेहेंसिव है कि नॉन कॉम्प्रेहेंसिव है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी अमाउंट वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी मास्टर में आपने पीएम डाला हुआ है वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। जो भी आपको पीएम सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पीएम सेलेक्ट करने के बाद में हमारा कोटेशन बनता है। कोटेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद में हम वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उस कस्टमर के साथ में, 1 साल का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितने भी साल का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम दिखाई देगा। और सिस्टम में आपको यहाँ पे एक रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है। और इसके लिए आप ईमेल ट्रिगर भी रख सकते हैं कि आपको 15 दिन पहले ईमेल चाहिए कि 5 दिन पहले ईमेल चाहिए। तो जो भी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो रहा है, जिस टाइप का बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा। तो लाइक ये एएमसी बिजनेस है, ये कब खत्म हो रहा है, ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे 60 डेज पहले से डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप कस्टमर को फॉलो अप कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे रिन्यू कर सकते हैं। देन पार्ट आता है सर्विस का। तो सर्विस के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल कॉल्स लोग हुए हैं, उसको किसने अटेंड किया है, तो वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सर्विस के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक कॉल को क्लोज करने में आपने कितना दिन लगाया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉल लॉग करेगा, जिससे आपका पीएम की जो एक्टिविटी है वो स्किप होने के चांसेस नियरली 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करंट टिकट लिस्ट, मतलब ये सिस्टम ने इतनी कॉल लॉक कर दी है जो आपको पीएम देना बाकी है। अपकमिंग पीएम मतलब आने वाले टाइम में कितना पीएम आने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। थर्ड एक फ्यूचर पीएम रिपोर्ट है, जहां पे जो भी हमने पीएम सेट किया है मास्टर के अंदर, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो उस मास्टर के अंदर पीएम कैसे सेट करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपकमिंग में आप देख सकते हैं कि फेब मंथ में कितना पीएम आने वाला है। तो आप एडवांस में प्लान कर सकते हैं एम्प्लॉय के नाम पे, और टाइमली आप अपने कस्टमर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दे सकते हैं। देन फ्यूचर पीएम रिपोर्ट है, जहां पे टाइम बेस्ड पीएम है। तो अगर कोई भी डिवाइस में आप डील करते हैं जिसके अंदर काउंट निकलता है, मीटर निकलता है, तो उसके बेस पे अगर आपने पीएम सेट किया है तो उसके बेस पे पीएम का कॉल लॉग होगा। एवरेज बेस्ड, एवरेज में जो भी आपने एवरेज टाइम डाला हुआ है या एवरेज काउंट डाला हुआ है, तो काउंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक पीएम क्रिएट किया जिसके अंदर आपने डाल दिया कि आपका 6 महीने में पीएम देना है आपको, या 500 काउंट हो गया तो आपको पीएम देना है। तो अगर फॉर एग्जांपल उस डिवाइस का 4 महीने में 500 काउंट हो गया, तो एवरेज बेस्ड पीएम के अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉल लॉक कर देगा, बिकॉज दोनों में से जो पहले होगा सिस्टम कॉल लॉक कर देगा, या तो 6 महीने या 500 काउंटर। अब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो मास्टर में जाके हमें क्रिएट करना रहता है, और उसको फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइन आइटम वाइज प्रपोजल में। सो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जिसको एक होता है टाइम
और एक होता है फिक्स, एक फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। फिक्स है, डे वाइज है, मंथ वाइज है, सेलेक्ट किया, कितने महीने में देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, बाई मंथ देना है, जो भी आपको सेलेक्ट करना आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। सेकंड होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, नंबर ऑफ काउंट। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे काउंट डाल दिया 500। या तो 3 महीने से आपको पीएम देना है, या जब भी उस डिवाइस पे 500 काउंट हो जाएगा तब पीएम का कॉल सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देना चाहिए। तो अगर 3 महीने पहले अगर उस डिवाइस का 500 काउंटर हो चुका है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका कॉल लॉक कर देता है। आपको मैन्युअली कोई भी पीएम की कॉल लॉक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना पूरा पीएम बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। ओपन सर्विस के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 टैब दिखाई देंगे ओपन सर्विस के अंदर। एक ब्रेकडाउन का, ऑल मतलब ब्रेकडाउन, और पीएम मतलब जितने भी पीएम के कॉल लॉग हुए हैं वो पीएम के कॉल दिखाई देंगे। तो ब्रेकडाउन मतलब जो भी एमसी बिजनेस आपने लिया हुआ है उसमें जितने भी ब्रेकडाउन कॉल कस्टमर ने कॉल लॉग करके कॉल लॉग किया है वो दिखाई देगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो हमने कमिट किया था उस कस्टमर को कि अब हम कब कब पीएम देंगे, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ओवरऑल देखना है कि आपको 1 महीने में आपके कितने पीएम के कॉल आए और कितने ब्रेकडाउन कॉल आए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो टोटल सर्विस में जाके आप देख सकते हैं ओपन क्रूज सॉल्व स्टेटस वाइज, फ्रॉम से टू डेट वाइज, और यहाँ पे टाइप है। यहाँ पे आप टाइप में सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पीएम का कॉल सर्च करना है कि ब्रेकडाउन कॉल सर्च करना है। कस्टमर वाइज सर्च करना है, कस्टमर वाइज सर्च कर सकते हो, इंजीनियर वाइज सर्च कर सकते हो, वेंडर्स को कॉल देते हैं तो वेंडर वाइज सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एएमसी बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। एएमसी बिजनेस में जब भी कोई कॉल लॉग हुआ उसके अगेंस्ट पार्ट गया है तो वो पार्ट भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितने पार्ट जा चुके हैं, कौन सी डिवाइस में कितना पार्ट गया है। तो जैसे ही हम सिस्टम में कॉल लॉग करते हैं उस डिवाइस का हिस्ट्री दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे जैसे ही अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा कॉल पे, तो इस जो टिकट क्रिएट हुआ है इस डिवाइस का कितनी बार कॉल लॉग हो चुका है वो मैं डिवाइस कॉल हिस्ट्री के अंदर देख सकता हूँ कि इस डिवाइस का एक ही बार कॉल लॉग हुआ है या इतनी बार कॉल लॉग हुआ है, कब कब कॉल लॉग हुए हैं, कौन क्या प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉल लॉग हुआ है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। सेकंड, इस डिवाइस में कितना स्पेयर पार्ट लगा है वो आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है जो आपके एएमसी बिजनेस से कनेक्टेड है और उसके अंदर ज्यादा पार्ट कंज्यूम हो रहे हैं, तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपकी ये जो डिवाइस है उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इसमें काफी ज्यादा पार्ट लग रहे हैं, हाँ अब हम इसको सर्विस सपोर्ट नहीं दे सकते। सेकेंडली, आप ये भी देख सकते हैं एक्टिव डिवाइस के थ्रू कि आज की डेट पे आप कितनी डिवाइस को सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं और वो जो डिवाइस है वो आपकी प्रॉपर्टी है या कस्टमर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक्टिव डिवाइस के अंदर आपको वो डेटा दिखाई देगा जो आपका आज की डेट पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर दिखाया हुआ है कस्टमर, अगर आपने कुछ डेमो के लिए, स्टैंड बाई के लिए अगर कुछ दिया हुआ है कस्टमर को, तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और कौन से कस्टमर को दिया हुआ है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। और उस डिवाइस का अगर आपको कोई डिटेल देखना है तो जैसे आप डिवाइस के सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस डिवाइस के सीरियल नंबर की हिस्ट्री ज्योग्राफी ओपन हो जाती है। कब कब कॉल लॉग हुआ था, काउंट क्या था, मूवमेंट क्या था, स्पेयर पार्ट कितना लगा इस डिवाइस में, सर्विस की कॉल कितनी लॉग हुई, नॉलेज शेयरिंग क्या है, परचेज कितने में किया था, एक्टिविटी क्या है, क्या हुई, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एएमसी बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंटमाई ईआरपी के थ्रू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।